बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूतवाचो ततस्तम विस्मयाद्विष्टा पप्रच्छ नारदो मुनि मेधावी द्विजवर्यस्व सुतावृत्तान्तमद्भुतम्। सूजी महाराज बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले कि मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ में विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई, यानी झुंड से बिछली हुई हरणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख स्वरूप अग्नि से उठी हुई, भाव द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना, गिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में रहूं, अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पराक्रमी, परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र जैसे देवता भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि पधारे। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिनको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में, बचपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूज्य महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें प्रदान की थी। हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से होंठ सूख गए। तालु और औष्ठ जिस रुक्मिणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाप के अग्रभाग से पृथ्वी को दबा करके रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने भोगवती नाम की नदी को पैर से उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने जो है बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख करके उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठ करके दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा का करके अपना महत्व दिखाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि की उग्र तपस्या स्वरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पति प्रताओं के सिर के रत्न, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हुए। अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी हुई हैं, सिर शोभित है, साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देख करके कन्या ने शोक सागर से निकल करके धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा भी अपने घर में ला करके पाद्य अर्घ और विविध प्रकार के जंगली फलों पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर के आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है।
हे साधु, मेरी अभाग्या के घर में, मुझ अभागन के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य का उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम यहाँ पधारे हैं। आप ऐसे महात्माओं के पाप की धूल जो है वो तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप ऐसे पुण्यात्मा के जो मुझे दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हो गया है। ऐसा कहकर के वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास युक्त बोले, दुर्वासा बोले कि हे द्विजसुते, तुम बड़ी अच्छी हो। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया, उद्धार कर दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्होंने तेरी जैसी कन्या उत्पन्न की। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश पर्वत से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर के तेरे द्वारा प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र कठिन तप कर रहे। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है, संतोष दिया है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप जानते नहीं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। न माता न पिता भ्राता यो में धैर्यम प्रयच्छति कथांकार महम जीवे दुख सागर पीड़िता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो कोई भाई है जो धैर्य प्रदान करता, अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? जिस जिस दिशा को मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य खाली नजर आती है, खाली प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र ही करें, मेरे दुख को दूर करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली यानी शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, न भोजन में रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर के आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोच लिया। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय मतलब समझ करके बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार करके पूर्ण कृपा से उसे देख करके सारभूत उपाय बतलाया। पुरुषोत्तम भगवान की जय।